हेलो एवरीवन। पोटेंशियल हमने स्टार्ट कर चुका था। पोटेंशियल पे कुछ हमने लेक्चर्स भी कंप्लीट कर लिए थे। आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है ये कंसेप्ट ऑफ कॉमन स्लैश इक्वल पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप जैसे सिलेबस देखोगे तो आपको ऐसा कोई चीज नहीं मिलेगा सिलेबस में, बट पता है इससे काफी सारे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड्स में, जेईई एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। इसलिए एज अ कंसेप्ट बना के मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, समझना क्या है। Whenever two bodies are connected by a wire or touched together, they acquire common slash same potential। तो पोटेंशियल आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये क्या बोलता है, दो बॉडी, ठीक है, वन बोल दिया, टू बोल दिया, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल क्या है, V2 है। दोनों को मैं वायर से कनेक्ट किया, ठीक है, दोनों को मैं क्या किया, वायर से कनेक्ट किया। वायर से कनेक्ट किया या कांटेक्ट में रखा, टच किया, कोई भी एक चीज है, तो दोनों के पास क्या आ जाता है, इक्वल पोटेंशियल आ जाता है या कॉमन पोटेंशियल आ जाता है, V0। तो V0 इज नथिंग बट योर व्हाट, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो बॉडी को आप क्या करो, दो बॉडी को आप टच करके अलग कर दो या वायर से कनेक्ट कर दो, तो उनका जो भी होगा पोटेंशियल विल बी द व्हाट, सेम। सपोज ये इनिशियल है, ठीक है, इनिशियल आप ऐसा रखे थे, फाइनली दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम, ठीक है। और आप जानते हो कि चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, जिसका हायर होगा उससे क्या होगा, लोअर फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम ना हो जाता है, ठीक है। अब इसमें मैं छोटा सा बात करूंगा, ये जो बॉडीज बोला है ना, व्हेनेवर टू बॉडीज, तो जानते हो ये जो बॉडीज है ये क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। प्लीज मेरी बात को अच्छे से समझना, कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर स्लैश मेटल। लैंग्वेज का बात है, इंग्लिश चीज का बात है, ठीक है। न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में आपको कंडक्टर बोल देगा या मेटल बोल देगा। मेटल बोलता है, मेटल इज ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, ठीक है। तो ये कंडक्टर्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं या मेटल्स के लिए पढ़ रहे हैं। अब आप अपने मन में ये डाउट मत लाना कि सर कंडक्टर्स क्या है, मेटल्स क्या है। इसमें जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ये हम लोग कंडक्टर्स या मेटल्स के लिए लगाते हैं। एज सच कंडक्टर या मेटल पूरा एक एक्सक्लूसिव लेक्चर रहता है, हम लोग इसको एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट में करेंगे। बट ये जो भी चीज है, ठीक है, कि दोनों को टच करोगे तो कॉमन पोटेंशियल होता है, तो ये जनरली क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं या मेटल्स होते हैं। फिर आपको ये चीज पता है, बट मैं फिर से एक बार निकाल देता हूं, बता देता हूं। चार्ज फ्लोज फ्रॉम, मैंने पहले भी बताया था, हायर पोटेंशियल टू व्हाट, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लेकर क्या, लोअर पोटेंशियल तक। तो देखो चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज इज फ्लोइंग फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। इसके लिए यही ये जो कंसेप्ट है, इट इज फॉर व्हाट, कंडक्टर्स। बाकी आपको ये नहीं सोचना है सर कंडक्टर क्या है, हम लोग इधर इसको लास्ट में पढ़ेंगे। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडीज बिकम्स क्या, इक्वल। यही इक्वल पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। बात पकड़ में आया कि क्या है कॉमन पोटेंशियल। यही जो इक्वल पोटेंशियल हो गया, दोनों को हम लोग जब टच करके रखे तो क्या हुआ, कॉमन पोटेंशियल। तो बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो इसका कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। तो ध्यान रखना कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर हो तो आपको यही चीज करना है, यही चीज अप्लाई करना है। तो देखो करना क्या होता है, सपोज इनिशियली दो बॉडीज, ठीक है, जनरली आपको स्फेरिकल बॉडीज ही देगा, इसलिए मैं गोल गोल बना रहा हूं। सपोज इसके पास चार्ज है Q1, इसके पास चार्ज है Q, ठीक है। तो फाइनल क्या होगा, आप इसको कनेक्ट कर दिए या टच कर दिए, ठीक है। इसके पास चार्ज था Q1, इसके पास चार्ज था क्या, Q2।
चार्ज हायर से लोअर फ्लो किया होगा, कैसे फ्लो किया होगा उस पर हम लोग को ध्यान नहीं लगाना है। तो फाइनली मान लो इसके पास Q1 डैश है और इसके पास क्या है Q2 डैश, ठीक है। इनिशियल ईयर का फाइनली क्या होगा, चार्ज अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट किया होगा, हायर वाला से लोअर में फ्लो किया होगा तब तक जब तक दोनों का क्या सेम ना हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इनिशियल चार्ज ये हो गया Q1 डैश Q2 डैश हो गया फाइनल चार्ज। तो दो बहुत सिंपल सा चीज हम लोग को लगाना है या दो चीज हम लोग को करना है। अगर आप लोग को Q1 डैश Q2 डैश निकालनी है, Q1 डैश और Q2 डैश, डैश बोलने से फाइनल चार्जेस, अगर आप फाइनल चार्जेस निकाल लिए तो पूरा कंसेप्ट या पूरा सवाल आपका सॉल्व हो गया। तो दो अननोन है, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन। तो पहला हम लोग का लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, चलो लिख देता हूं। ये न्यूमेरिकल में आप डायरेक्टली करोगे, आपको समझाना है करके मैं थ्योरी बनवा रहा हूं। टोटल इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू टोटल फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। पूरा सिस्टम का इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू पूरा सिस्टम का फाइनल चार्ज। तो बहुत सिंपल है, इनिशियल चार्ज क्या है Q1 प्लस Q2, सिस्टम मतलब ये हमारा पूरा सिस्टम है, जितने सारे बॉडीज है सबका लेना है, इक्वल्स टू व्हाट Q1 डैश प्लस Q2। ये आपका पहला इक्वेशन होगा, आपको लर्न नहीं करना है, आप समझ गए होंगे। सम ऑफ इनिशियल चार्जेस ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू सम ऑफ फाइनल चार्जेस ऑफ द बॉडीज, ठीक है। दूसरा हो गया, सॉरी पहला हो गया। दूसरा, जैसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा है, दूसरा हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉमन पोटेंशियल। दूसरा हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉमन पोटेंशियल। तो देखो कॉमन पोटेंशियल के लिए मैं क्या बोलूंगा, V1 इक्वल्स टू व्हाट V2, मतलब ये दोनों बॉडी का जो पोटेंशियल है, फाइनल पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों किससे कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है। और जैसे मैं आपको बोला, जनरली हम लोग को ये स्फेरिकल बॉडी देता है, तो सपोज इसका रेडियस R1 हुआ और इसका रेडियस R2 हुआ, तो फाइनल पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। अब देखो, मैंने ये चीज आपको पढ़ाया भी है और ये चीज आपको बताया भी है, ये आप ध्यान दो, पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर स्लैश शेल, एक शेल का पोटेंशियल बोल लो या स्फीयर का बोल लो, दोनों सेम होता है, एंड दैट इज व्हाट KQ बाय उसका रेडियस, ठीक है। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। एक शेल का पोटेंशियल या एक स्फीयर का पोटेंशियल, शेल का बोल रहा हूं या स्फीयर का बोल रहा हूं, अंदर का, बाहर का, सरफेस का नहीं बोल रहा हूं, एक शेल का। एक शेल का पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर या पोटेंशियल ऑफ अ शेल इज KQ बाय R। तो KQ बाय R कहां पर होगा, सरफेस पे भी होता है, यानी कि ये क्या है एक्चुअली, पोटेंशियल एट सरफेस, ठीक है। तो पोटेंशियल एट सरफेस को पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर या पोटेंशियल ऑफ द शेल भी बोलते हैं। तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, K Q1 डैश बाय R1 इक्वल्स टू K Q2 डैश बाय R2। K कट गया, तो इससे एक और रिलेशन आ गया, Q1 डैश बाय R1 इक्वल्स टू Q2 डैश बाय R2। आया बात समझ में? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दोगे और दूसरा क्या, दोनों बॉडीज का, जनरली स्फीयर रहता है, मैंने बताया था, दोनों स्फीयर का आपको क्या सेम करना है, पोटेंशियल सेम करना है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा स्पेशल केस देखते हैं, क्या है स्पेशल केस, ये आप लोग ने लिख लिया होगा, तो ये मैं एक बार मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या एक स्पेशल केस है इसमें, इसी से ही सब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। स्पेशल केस में अगर मैं बोल रहा हूं, इफ R1 इक्वल्स टू R2, आया बात समझ में, दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा, तो R1 इक्वल्स टू R2 मींस व्हाट, Q1 डैश इक्वल्स टू व्हाट, Q2 डैश। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब दोनों का क्या हो गया, चार्ज सेम हो गया। आ रहा है बात समझ में?
हमेशा चार्ज सेम नहीं होता। देखो बहुत सारे लोग ये गलत पढ़ाते हैं, डायरेक्टली ऐसे ही बोलते हैं कि जब दोनों को टच कर दोगे तो फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बट वो गलत है, एकदम गलत है। वो तब पॉसिबल है, ये एक्चुअली रिलेशन है, तो वो पॉसिबल कब है, जब दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। तो मैं इसमें वो सेंटेंस लिख दे रहा हूं, इफ r1 equals to r2 q1 dash equals to q2 dash, that is final charges gets equally distributed, that is final charges, that is final charge लिख लो, charges gets equally distributed among both the bodies, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक 10 कूलम है, रेडियस r, और एक -30 कूलम है, रेडियस r, ठीक है। ये इनिशियल था। अब अगर दोनों को आप कांटेक्ट में रख लो, क्या वायर से कनेक्ट करो, कुछ भी बोल सकता है, तो देखो चार्ज क्या हो गया, दोनों में अब इक्वल हो जाएगा, इसमें भी सेम हो जाएगा, इसमें भी सेम हो जाएगा, तो क्या होगा, दैट इज फाइनल चार्ज गेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग व्हाट, बोथ द बॉडीज। यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 विद साइन, सॉरी, दैट इज 10 प्लस ऑफ -30 बाय 2, तो ये कितना आ गया, -10 कूलम, ठीक है। तो मतलब इसके पास भी -10 कूलम आ जाएगा और इसके पास भी -10 कूलम आ जाएगा। बात पकड़ में आई, समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये जो कंसेप्ट है ना, कि जैसे दोनों को चार्जेस दिए हैं, फिर दोनों को टच कर दिए, तो फाइनल चार्जेस कितना हो गए, तो लोग क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड कर देते हैं, चार्ज गेट्स व्हाट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड या इक्वली डिवाइडेड, तो लोग डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। बट ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। पूरा कंसेप्ट से जाओ तभी जाके आपको समझ में आएगा, कुछ ऐसा नहीं है, ये हवा से नहीं आया है, ये इसी कंसेप्ट से है। लोग इसको डायरेक्टली पढ़ाते हैं, बट आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो पूरा एक बार आपको मैं फटाफट रिकैप करा देता हूँ। तो कॉमन पोटेंशियल कुछ नहीं है, दो बॉडी है, दोनों को हम वायर से कनेक्ट करेंगे या क्या टच कर देंगे, टच करने से भी होगा, वायर से भी कनेक्ट करने से होगा। तो चार्ज हायर से लोअर फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और वही सेम पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। चार्ज सेम नहीं होगा, प्लीज बात समझना, चार्ज सिर्फ स्पेशल केस में सेम होगा, दोनों का क्या सेम हो जाएगा, कॉमन, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया, जो दोनों बॉडीज होंगे दे आर जनरली कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर ही चार्ज को क्या कराएगा, फ्लो कराएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, आपको सवाल कुछ भी दिया जाएगा तो आपको फाइनल दोनों का चार्ज निकालना ही पड़ेगा, इसका Q1 इसका Q2, फाइनल Q1 डैश Q2 डैश, रेडियस R1 रेडियस R2, तो Q1 डैश और Q2 डैश निकालना है। दो अननोन है, 1 2, दो अननोन, तो क्या, दो इक्वेशन, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन दोनों पूरा सिस्टम का इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू पूरा सिस्टम का फाइनल चार्ज। तो इनिशियल क्या है, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू व्हाट, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। आ गया आपको, एक रिलेशन आ गया होगा। दूसरा कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल में दोनों का पोटेंशियल को आपको क्या करना है, सेम करना है। तो वापस से बोल रहा हूं, एक शेल का पोटेंशियल या एक स्फीयर का, शेल भी होगा स्फीयर का होगा, तो उनका पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एट द सरफेस। पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर स्लैश शेल इज पोटेंशियल एट द सरफेस। अरे क्यों भाई, देखो ये जो वायर है हम ये कहां पर कनेक्ट किए, हम यहां पर सरफेस में कनेक्ट किए, तो क्या होगा, चार्ज कहां से फ्लो करेगा, सरफेस से फ्लो करेगा। तो सरफेस का पोटेंशियल दोनों का सेम होना चाहिए। आया बात समझ में। तो सरफेस का पोटेंशियल kq बाय कैपिटल R रेडियस, तो ये वाला आपका यूज करें, तो ये फाइनल रिजल्ट आया। ये दोनों को यूज करके आप न्यूमेरिकल करोगे, बट मैक्सिमम जगह पर क्या बोलता है कि दोनों का रेडियस सेम है, R1 इक्वल्स टू R2, रेडियस सेम बोल लो, आइडेंटिकल बॉडीज बोल लो, तो चार्जेस क्या हो जाएंगे, ये कट जाएगा तो दोनों चार्ज इक्वल हो जाएगा। तो चार्ज विल गेट व्हाट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डायरेक्टली आपको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। ऐड करते वक्त ध्यान रखना, यू हैव टू ऐड विद साइन। और ये कब वैलिड है, जब दोनों का क्या रेडियस सेम हो, रेडियस अलग होगा, आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तब आपको ये बेसिक कंसेप्ट से ही जाना पड़ेगा।
बहुत सारे लोग यही डायरेक्टली सोचते हैं कि नहीं दोनों को टच कर दिया सर तो चार्ज इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आइडेंटिकल बोलेगा, रेडियस सेम बोलेगा, तभी ये चीज क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। अब इस पे जो भी सवाल आया है वो प्रैक्टिस करते हैं, बाकी इस पे और कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब सारा चीज अब इस पे एग्जांपल्स के फॉर्म में ही बताना है। तो 3 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स, ठीक है, A, B, C कैरी चार्जेस +q -3q एंड अनचार्ज्ड। ठीक है, B and C are touched together and separated. C is touched with A and separated. Finally, C touched to B and separated. Find final charge on each. ठीक, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले समझना मेरी बात। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब क्या, तीनों बॉडी का क्या है, रेडियस सेम है। तो रेडियस सेम है तभी जाके चार्जेस क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला की पॉइंट। ठीक है, मेटल, मेटल मतलब कंडक्टर्स है तभी जाके कंडक्टर्स की लिए कॉमन पोटेंशियल वैल्यू है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, A, B, C। ठीक है, क्या क्या चार्जेस है इनिशियली, +q -3q और ये 0। ठीक है, देखते जाओ मैं कैसे कर रहा हूं, बहुत इजी है। मतलब ये क्वेश्चन कंसेप्ट को ही सिखा रहा है आपको। B एंड C आर टच्ड टुगेदर, तो B और C को वायर से कनेक्ट कर दोगे। देखो B और C को करोगे तो A का चार्ज एज इट इज रहा। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो मैं ऐसे करके आपके लिए समझा देता हूं। A का चार्ज एज इट इज रहा, उसको तो कुछ छेड़खानी नहीं किया। B और C, तो B और C में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। -3q + 0, चलो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। -3q 0 + 2 दैट इज व्हाट, -1.5q। ऐसा क्यों कर रहे हैं बोलो भाई, क्योंकि दोनों का या तीनों का रेडियस क्या है, सेम है। अगर ऐसा नहीं होता तो यू हैव टू डू इट बाय द व्हाट, बेसिक मेथड, जो दो इक्वेशंस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि B का हो गया -1.5q, इसका हो गया -1.5q। आया बात समझ में? ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, C is touched with A, तो C और A को टच कराया गया। देखो इन दोनों को अगर हम टच करा देंगे तो क्या होगा, B में कोई चेंज नहीं आएगा, B का चार्ज एज इट इज -1.5q। A और C, तो देखो A और C का चार्ज कितना हो गया, +q -1.5q/2, तो दैट इज ये कितना हो जाएगा, -0.5q/2, दैट इज -0.25। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है। तो यानी कि A का -0.25q और -0.25q आ गया। ये भी क्लियर है आपको, सिंपल है, आपको बस ऐड करके डिवाइड करना है। फाइनली C is touched to B, तो C और B को टच कराएंगे। ठीक है, तो A का चार्ज कितना, उतना ही, B और C को टच कराए है ना, क्लियर है। तो B और C को अगर हम टच कराए तो कितना, -1.5q -0.25q/2, तो ये कितना आ जाएगा, -1.75q/2। आप सिंपलीफाई कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ। दैट इज -7.5q -1.75। तो दिस इज द योर फाइनल आंसर। आ रहा है बात समझ में, किस तरीके से किया गया है? ये एरो दे देता हूँ। ठीक है, क्लियर है, आ रहा है बात समझ में? बहुत सिंपल सा था। तो देखो टोटल इनिशियल चार्ज अगर आप निकालो, टोटल इनिशियल चार्ज कितना हो गया, q -3q -2q, और अगर आप चलो यहाँ पर भी निकालो, this plus this is -1.75, -1.75 plus -0.25, that is -2q। आ रहा है बात समझ में? तो बहुत सिंपल था, क्लियर है। ये क्वेश्चन बस जो मैं पढ़ाया उसी को ही सिखाने के लिए एक बार आपको बता दिया हूं। अब एग्जांपल नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। क्या बोलते हैं एग्जांपल नंबर 2? ठीक है,
फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज एफ। ए और बी के बीच का फोर्स है एफ। ए का चार्ज -2q, बी का +q और डिस्टेंस r। अ थर्ड आइडेंटिकल बॉडी, ठीक है, C having charge +4q is first touched with A, पहले A के साथ टच किया, ठीक है, and then with B, A के साथ के बाद फिर B के साथ, ठीक है। Find the new force between A and, तो बहुत सिंपल है, आपको चार्जेस निकाल के फोर्स निकालना है। तो देखो एक्चुअली ये ऐसा क्वेश्चन आया भी है, आपको इस तरीके का ही क्वेश्चंस मिलेगा। ये तो बस क्या है, मैं जो कंसेप्ट आपको बताया उसी को सिखाने के लिए ऐसा एक लेंथी बनाया, इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। तो ठीक है, चलो सी को पहले चलो बना लेता हूं मैं, सी ए बी। तो सी के पास चार्ज कितना है +4q, ए के पास -2q, बी के साथ +q। तो पहले सी को किसके साथ टच किए, ए के साथ टच किए। तो चलो बनाते हैं सी ए बी। बी को हम कुछ नहीं हुआ, एज इट इज रहेगा, ठीक है। सी और ए में टच किया गया तो +4q -2q, so that is what 2q by 2, that is +q and this is what +q। आ रहा है बात समझ में? देखो यार बहुत सिंपल है, प्लीज आराम से समझना। अब फिर सी को किसके साथ टच करेंगे, बी के साथ। तो इन दोनों को जब टच करेंगे तो सी ए के पास तो उतना ही रहेगा +q और b, c और b, that is q + q 2q, तो अगेन दिस इज व्हाट +q and +q। समझ में आ गया होगा? देखो मैं कैलकुलेशन अब नहीं किया क्योंकि ऐसे जैसे लिख रहा था इसमें नहीं लिखा हुआ, आप कर सकते हो प्लीज। तो चलो अब सवाल पे आते हैं। ये तो हमारा जो कॉमन पोटेंशियल का कांसेप्ट था, न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो इनिशियली कितना था -2q और +q, r डिस्टेंस। तो फोर्स कितना बोला था F, तो F is k 2q³ by r², that is 2kq² by r², ठीक है। अब A और B, तो देखो अब A और B के पास चार्ज कितना हो गया, ठीक है। A और B के पास चार्ज कितना हो गया, A और B के पास, A के पास आ गया +q और B के पास भी आ गया +q। डिस्टेंस तो r सेम ही था। तो अब चलो फोर्स निकालते हैं। तो नया फोर्स को मैं F' ले लेता हूं, k q³ by r², that is kq² by r²। So what can be this, ठीक है, 2kq² by r² F था, तो kq² by r² is F/2, यानी कि F' = F/2। मतलब जो नया फोर्स है वो क्या हो गया, हाफ। आया बात समझ में? तो फिजिक्स में जनरली आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे। देखो ये जितना हमने किया ये क्या था, कॉमन पोटेंशियल। आ रहा है बात समझ में? तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि फिजिक्स में एक ही कंसेप्ट पे सवाल नहीं दे देगा कि भाई कॉमन पोटेंशियल में आपको सवाल दे दिया, नहीं। कॉमन पोटेंशियल को यूज करके हम ए और बी पे चार्जेस निकाले, फिर हमको कूलम्स लॉ 2 बार निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल है। एप्लीकेशंस क्या है आपका, यही चीज आपको समझना है कि आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, आइडेंटिकल। देखो मैं बार-बार बोल रहा हूं तो गलत करते हैं बच्चे, आइडेंटिकल बोल दिया, यहाँ पर भी आइडेंटिकल बोल दिया। आइडेंटिकल बोलता है तभी जाके आप डायरेक्टली दोनों को ऐड करके बाय 2 कर दिए, मतलब फाइनली चार्जेस डिवाइड हो गया। आइडेंटिकल नहीं होगा तो यू हैव टू गो बाय द बेसिक स्टेप, ठीक है। तो प्लीज ये दोनों एग्जांपल को देख लेना, आगे बढ़ा जाए। 3 and 4 डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ बोथ द शेल्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर, find for both potential E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो देखो इनिशियली दो शेल है r 2q और -4q 2r। तो देखो कंसेप्ट वही है कि मतलब ये इनिशियल है, फाइनल ले लो। r वाले पे चार्ज अगर मैं ले लेता हूं Q1 और 2r वाले पे चार्ज ले लेता हूं Q2। ये वाला क्वेश्चन हमारा इनिशियल हो, ठीक है, और ये हमारा फाइनल हो। ऐसे ज्वाइन कर दिए तो पहला इक्वेशन क्या करता है बताओ,
पहला इक्वेशन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो 2q minus 4q is q1 plus q2। बेसिकली ये पहला इक्वेशन है, बट आपको सबसे पहले पोटेंशियल यूज कर लेना चाहिए। तो पोटेंशियल जब यूज करोगे k q1 by r इक्वल्स टू इसका पोटेंशियल k q2 by 2r, पोटेंशियल शुड बी सेम, k कट गया, r कट गया, तो इससे क्या आ गया, q2 is what 2q1। अब जाके इसको इसमें डालना, ठीक है। तो सॉल्व जब करोगे तो पहले पोटेंशियल लिखना फिर इसको लिखना। तो सॉल्व करके चार्ज निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ गया आपका 3, q2 के जगह क्या डाल दिया 2q1 डाल दिए, तो q1 plus 2q1 is 3q1 equals to minus 2q। तो इससे q1 कितना आ गया minus 2q by 3 and q2 is 2 into what q1, so that is minus 4q by 3। क्लियर है? तो इतना तो आपको करना ही था, जैसे मैंने बताया था कि आपने पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला और कॉमन पोटेंशियल वाला, बट पहले कॉमन पोटेंशियल निकालना सॉल्व करने के लिए। तो अब चलो सवाल पे आते हैं, फाइंड पोटेंशियल फॉर ईच, ठीक है, या फाइंड पोटेंशियल फॉर बोथ। तो बहुत सिंपल है। तो पोटेंशियल इसका k कितना, q1 is how much minus 2q by 3 by r, so that will be कितना हो गया ये minus 2 kq by 3r, ठीक है। एंड पहला वाला का निकाल लिए, दूसरे वाले का पोटेंशियल k minus 4q by 3। देखो चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं, बाय रेडियस इसका कितना है 2r, तो दैट इक्वल्स टू 2 कट जाएगा, तो minus 2 kq by 3r। देखो दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा फाइनली, ठीक है। तो मैं तुमको निकाल के बस दिखाना चाह रहा हूँ, एक्चुअली आप कोई भी एक का निकालोगे, बिकॉज चाहे 1 का निकालो चाहे 2 का निकालो, चीजें क्या होंगी सेम होंगी, ठीक है। नंबर 2, व्हाट इज नंबर 2, क्या पूछ रहा है भाई, E एट द सरफेस। तो पहले वाले का k चार्ज q1 इज व्हाट 2q by 3 kq by r square, एंड आप सिंपलीफाई कर लेना, मेरे को सिंपलीफाई नहीं करवाना है। दूसरे वाले का k q2, दूसरे वाले का चार्ज कितना आया 4q by 3। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को साइन के साथ नहीं लेते हैं, kq by what 2r square। बात समझ में आया कि नहीं आया यार? देखो मैं ये सवाल को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके कांसेप्ट्स क्लियर हो। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सवाल आप लोग एग्जांपल नंबर 4 से डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल में चार्ज हैज टू बी पुट विद साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग साइन के साथ नहीं पुट करते, ठीक है। तीसरा, ठीक है, देखो थर्ड वन इज बिट इंपॉर्टेंट, चार्ज डेंसिटी से काफी सारा चीज पूछता है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी को समझना। देखो इसमें चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, शेल में, सरफेस में, ठीक है। इसमें भी चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, सरफेस पे। तो अगर मैं सिग्मा 1 निकालूंगा तो दैट इज चार्ज बाय सरफेस एरिया। तो चार्ज इज हाउ मच, पहले वाले का minus 2q by 3। तो देखो यहाँ पर भी आपको साइन के साथ पुट करना है, ठीक है। बाय सरफेस एरिया इज 4 pi r square एंड सिग्मा 2, तो 2 वाले का फाइनल चार्ज कितना आया minus 4q by 3, और उसका रेडियस क्या, उसका सरफेस एरिया, सॉरी हाँ ठीक है 4 pi रेडियस इज हाउ मच 2r square। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आया? तो ये कांसेप्ट था हमारा, उस पर फिर जो भी पूछ सकता है, पोटेंशियल पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, चार्ज डेंसिटी को काफी वो लोग यूज करते हैं। तो मैं क्या बताया कि चार्ज डेंसिटी भी पूछ सकता है। तो चार्ज डेंसिटी में चार्ज को साइन के साथ और आपका पोटेंशियल में भी चार्ज को साइन के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा। अब आते हैं सवाल पे। बेसिकली एग्जांपल 3 को कंसेप्ट की जैसा डील करो। अब एक देखो एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा, 2 charged metal spheres, ठीक है, of radius r1 and r2 are connected by a wire, ठीक है। Find ratio of their electric field at the surface। तो देखो कुछ भी नहीं बोला है, खाली बोल दिया है कि उनके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बहुत इजी है। तो देखो इनिशियल क्या होगा मेरे को नहीं पता, मेरे को पता भी नहीं और मेरे को उससे कोई मतलब भी नहीं है। R1 के पास कुछ चार्ज होगा, R2 के पास कुछ चार्ज होगा, मेरे को नहीं पता। फाइनली देखना, देखो सवाल बहुत सिंपल होता है, कंसेप्ट का यूज करते हैं। R1 R2 तो फाइनल चार्ज मान लो Q1 है और R1 के पास, और इसके पास क्या है Q2 है। तो सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल यूज करना, तो कॉमन पोटेंशियल यूज करूंगा KQ1/R1 इक्वल्स टू KQ2/R2, कट गया। तो इससे क्या आ गया Q1/Q2 इज व्हाट R1/R2। अब क्या पूछा है, फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। तो E1/E2 निकालना है, देखना बहुत इजी है, दैट इज KQ/R² by KQ2/R2²। KQ/R² याद है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, अरे भाई अभी तो हम लोग पढ़े KQ/R²। तो देखो K कट जाएगा, ये पता है क्या आ गया Q1/Q2 into R2/R1 का स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में, ये R2 ऊपर चले जाएगा। बट व्हाट इज Q1/Q2? अभी हम लोग पढ़े ना Q1/Q2 इज R1/R2, दिस इज R1/R2 into R2/R1 का स्क्वायर। तो इससे क्या आ गया R2/R1, यानी कि चलो मैं यहां लिख देता हूं E1 is to E2 equals to R2 is to R1। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। लर्न कर सकते हो तो अच्छी बात है, कई बार सवाल में डायरेक्टली इसको यूज करना पड़ेगा। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है। तो बस वही है, आपको कांटेक्ट में रखा है या टच करके रखा है, तो फाइनल की चीजें आपको निकालनी है। फाइनल चार्जेस कितना है वो कैसे निकालेंगे, दो इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल, पहले कॉमन पोटेंशियल फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, उसके बाद जो भी पूछे, जैसे इसमें आप वो सारी चीजें निकाल लिए, फिर मैंने बहुत सारा बिट्स बताया ताकि आपको समझ में आए कि भाई पोटेंशियल निकाल लो, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। जैसे मैंने ये क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पूछा, या इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस कुछ भी पूछा, इनसाइड आउटसाइड। तो जब एक बार आप चार्ज निकाल लिए तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, फाइनल चार्ज पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। फिर चार्ज डेंसिटी पूछा, चार्ज डेंसिटी पे मैं अभी और आगे काफी सवाल करा होगा। तो इसमें भी देखो क्या, इनिशियल से मेरे को कोई मतलब नहीं, फाइनल ले लिया Q1 Q2, Q1 डैश ले लो, Q2 डैश ले लो, कुछ भी ले लो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वो Q1 Q2 का रेशियो पता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा सरफेस पे, तो कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए देखो मैं इसको एज अ मतलब कंसेप्ट लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि सवाल काफी इसमें पूछा जा सकता है। तो अब जैसे हमने ये एग्जांपल्स कर लिया, अब कुछ आगे बढ़कर कंप्लीट करते हैं इसको। एग्जांपल 5 एंड 6 डिस्कस करते हैं। अच्छा, 5 क्या बोल रहा है, 2 shells radius r and 2r having same surface charge density। ठीक है, चार्ज डेंसिटी से सवाल है, having same surface charge density sigma, they are brought in contact and separated, find new charge density of each in terms of sigma। ठीक है, तो सिग्मा के टर्म्स में नया चार्ज निकालते हैं। तो देखो चलो करते हैं सवाल। बहुत सारे अप्रोच है, कंसेप्ट वही है, अप्रोच बहुत सारा है। इनिशियल R टू R, ठीक है। अब सुनते जाओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, तो इसमें चार्ज कितना हो गया, सिग्मा इनटू सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा इनटू सरफेस एरिया 4 पाई 2r स्क्वायर, तो दैट इज 2 टू द 4 सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, फाइनली r, और ये कितना है 2r है, तो r वाले का मैं लेता हूं सिग्मा 1, तो इसमें चार्ज आ जाएगा सिग्मा 1 into 4r, इसका सिग्मा 2 4 पाई into
2r² टू द 4 सिग्मा 2 4 pi r²। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमने चार्ज निकाला, ये इसका इनिशियल चार्ज, ये इसका इनिशियल चार्ज, ये वाला इसका फाइनल चार्ज और ये वाला इसका फाइनल चार्ज। अभी मैं कुछ यूज नहीं किया, खाली मैं ऐसे कर दिया। तो देखो पहला हम लोग अभी पोटेंशियल को सेम करना चाहेंगे, तो मैं क्या यूज करूंगा के इसका चार्ज 4 सिग्मा 2 4 pi r², के क्यू बाय रेडियस इज 2r इक्वल्स टू के इसका चार्ज सिग्मा 1 4 pi r² के क्यू रेडियस इज व्हाट r। ठीक है, तो देखो क्या क्या कट जाएगा, के 4, चलो ये 4 नहीं कटेगा, एक मिनट। ठीक है, ये 4 pi r², ये 4 pi r², ये r, ये r, तो ये ऊपर क्या कट जाएगा, तो ये कितना कट जाएगा 2 सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा 1। ठीक है, या सिग्मा 1 इक्वल्स टू 2 सिग्मा 2। अब क्या यूज करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज 4 सिग्मा 4 pi r² प्लस सिग्मा 4 pi r² इक्वल्स टू 4। अब देखो सिग्मा 2 बोला है, सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 का एज इट इज रहने देते हैं, प्लस इसका चार्ज, तो सिग्मा 1 को क्या रिप्लेस कर सकता हूं, 2 सिग्मा 2 इनटू व्हाट 4 pi r²। आ रहा है बात समझ में? तो ये जब ऐड हो जाएगा, या चलो इसको ऐड नहीं करो, 4 pi r² को काट देते हैं, 4 pi r², 4 pi r², 4 pi r² and this is 4 pi r², तो 4 sigma plus sigma, so this is what 5 sigma, 4 sigma plus sigma, that is what 5 sigma, 5 sigma is equal to 6 sigma, तो आ गया आंसर। ठीक है, तो sigma 2 is what 5 sigma by 6 and sigma 1 is 2 times of sigma 2, that is 2 into 5 sigma by 6, that is 5 sigma by 2। Are you getting this? sigma 1 आ गया और sigma 2 आ गया। तो कंसेप्ट वही है, बस उसको एग्जामिनर ने काफी बार घुमा फिरा के दिया है। ठीक है, सॉरी, तो बेसिकली सवाल में कुछ नहीं था, आपको रेडियस दिया था, चार्ज डेंसिटी दिया था, तो थोड़े से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर चार्ज डेंसिटी से कैसे यूज करेंगे, तो कुछ नहीं, चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया कर दो, इसका चार्ज, चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया कर दो, इसका चार्ज आ गया, इसका सिग्मा 2 इनटू इसका सरफेस एरिया 4 pi 2r का होल स्क्वायर, और सिग्मा 1 इनटू इसका सरफेस एरिया 4 pi r², तो इसका चार्ज आ गया, इसका चार्ज आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया। अब इन दोनों का पोटेंशियल को क्या कर दिया, सेम कर दिए, पहले वही करना, तो आपको रिलेशन आ गया सिग्मा 1 सिग्मा 2 में, फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लियर है, आ रहा है बात समझ में? अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है बच्चों को, तो देखो दिस इज q1, सॉरी दिस इज q1, दिस इज q2, समझ में? ये q1, ये q2, दिस इज q1 डैश एंड दिस इज q2 डैश। तो वही चीज किया है, बस थोड़ा सा हम लोग उसको सिग्मा के फॉर्म में कर दिए। आप जानते हो ना यार, सिग्मा इज चार्ज बाय सरफेस एरिया, इसमें सरफेस एरिया 4 pi r², 4 pi r², आपको पहले की चीजें पता होंगी। ठीक है, अब एग्जांपल 6 पे आते हैं, तो देखो ऐसा ना काफी सवाल पूछा गया है। ठीक है, बहुत इजी है, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 27 चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स ईच हैविंग डायमीटर, मैं डाया लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ईच हैविंग डायमीटर 2 mm and charge 10 to the power -12 coulomb collapse। ठीक है, collapse to form a big drop, find potential of big drop। तो बहुत छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स थे, उनका डायमीटर और चार्ज दे दिया है, तो वो कोलैप्स होके एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म किए, तो वो बड़े ड्रॉप का आपको सारी चीजें पता करनी है। तो देखो चलो मैं बताता हूं आपको, बेसिक से एकदम सीखते हैं। ये स्मॉल आर ले लो, छोटे वाटर ड्रॉपलेट का,
27 हो गए, है ना, और इसका चार्ज ले लिया छोटा q। तो ये जब एक बड़ा ड्रॉप बना, समझो डायरेक्टली करना बहुत इजी है, मैं बस थोड़ा सा बता दे रहा हूं। तो इसका चार्ज कैपिटल Q इज व्हाट 27 टाइम्स ऑफ स्मॉल q। स्मॉल q का वैल्यू गिवन है, मतलब ये वाटर ड्रॉपलेट था q रेडियस r, 27 को मिलके एक को बड़ा बना, तो ये बड़े वाले का चार्ज कैपिटल Q 27 टाइम्स ऑफ स्मॉल q, और इसका रेडियस ले लो कैपिटल r, ठीक है। अब देखो रेडियस का रिलेशन आपको आना चाहिए। ये रेडियस का रिलेशन पता है क्या होता है, कैपिटल R इज n टू द पावर 1/3 स्मॉल r। ये आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, स्मॉल n इज नंबर ऑफ ड्रॉप्स, कैपिटल R बड़े वाले का रेडियस, स्मॉल r छोटे वाले का रेडियस। ये कहां से आया, अगर नहीं समझ में आया तो मैं बोल देता हूं। टोटल, देखो पढ़ाना है इसलिए सारा चीज लिख रहा हूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप। अरे पकड़ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल है। 27 ड्रॉप का सारा वॉल्यूम होगा, उतना मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना तो वॉल्यूम इज सेम। सो दिस इज व्हाट नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इक्वल्स टू, ये एक ही है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये कट गया तो सिंपलीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कैपिटल R इज n टू द पावर 1/3 स्मॉल r। देखो ये मैं बता भी दिया, आपका कहीं पर कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए कि सॉरी ये ट्रिक क्या है या कहां से आया। तो ये बेसिक्स हो गया। अब चलो निकालते हैं पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप। तो पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप इज k, उसका चार्ज बाय उसका रेडियस। तो उसका चार्ज कितना है, q is 27 times small q and capital radius is n to the power 1/3 small r। अब तुम पुट कर ही सकते हो, मेरे को बताना क्या है, 9 into 10 to the power 9 into 27 small q is 10 to the power -12, ठीक है। एक का चार्ज कितना बोला, 10 to the power -12 कूलम by n to the power 1/3, 27 to the power 1/3 is what 3 3 is 9 9 3 is 27। और रेडियस तो आपको डाया गिवन है 2 mm, तो रेडियस क्या आ गया 1 mm, तो mm को कन्वर्ट करोगे दैट इज 10 to the power -3। हर बात समझ में, रेडियस 1 mm दैट इज 10 to the power -3 मीटर। तो बस सबको पुट कर दोगे, सॉल्व कर लेना घर में, आंसर इज इन 4, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत सिंपल था, ये क्लास 11 की चीजें हैं बट मैंने बता दिया, फॉर्मूला तो वही kq by कैपिटल R। काफी बार ये आया हुआ है, आईआईटी ने भी इस पे सवाल दिया हुआ है। अब देखो इस पे मैं होमवर्क दूंगा, घर में ट्राई कर लेना, मतलब एग्जांपल 6 आप उसको एग्जांपल 7 लिखकर करना। तो एग्जांपल 7 क्या होगा, 8 कैपिटल M स्मॉल ड्रॉप्स। 8 कैपिटल M, व्हाट इज कैपिटल M बताओ भाई, YouTube देखते हो, कैपिटल M इज व्हाट मिलियंस, ठीक है। तो 8 मिलियंस स्मॉल ड्रॉप्स combined to form a large drop if potential of single drop is 10 to the power -10 volt, find potential of, ठीक है, क्लियर है। 8 capital M is million, 8 million small drops combine to form a large drop if potential of single small drop, ठीक है, if potential of each small drop, sorry, if potential of each small drop is 10 to the power -10 volt, find potential of what big drop। तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में सॉरी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो बहुत सिंपल था, इससे काफी सारा सवाल हम लोग को पूछा गया है। इस पे लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एग्जांपल नंबर 8, ठीक है, सुनते जाना। अ लिक्विड बबल ऑफ रेडियस a एंड थिकनेस t। तो देखो भाई, आपको थोड़ा सा खलबली लग रहा होगा कि यार बबल का थिकनेस क्यों दिया है, बिल्कुल बबल का थिकनेस है, एंड थिकनेस t
T is very very less than A, मतलब थिकनेस रेडियस से काफी कम है, is charged to V volt, ठीक है। If it collapses to form a droplet, अगर वो एक ड्रॉपलेट में बन गया, यानी कि एक ड्रॉप में बन गया, फाइंड इट्स पोटेंशियल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले बता देता हूँ ये आईआईटी का 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आईआईटी सुन के बच्चे डर जाते हैं, अरे भाई आईआईटी का सवाल है, कुछ नहीं, मैथ्स का छोटा सा कंसेप्ट होगा, देखो मैं बता रहा हूँ। तो बबल है, ये बबल ले लो या शेल ले लो, बबल इज अ शेल, ठीक है, शेल ले लो या बबल ले लो, ठीक है। स्पेलिंग्स प्लीज माफ करना मेरे को। थिकनेस T, रेडियस इज A, ठीक है। चार्ज चलो Q दे देते हैं, इसको चार्ज दे दिया है Q। ये किस में चेंज होगा? ड्रॉप में चेंज होगा, ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R ले लेता हूँ, चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक स्फीयर हो गया या ड्रॉप हो गया, इसका पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसका पोटेंशियल, तो V इक्वल्स टू व्हाट? K Q बाय व्हाट? कैपिटल R, ठीक है, क्लियर है। तो यार Q भी गिवन है, R नहीं है, R का रिलेशन निकालना है। तो देखो R का रिलेशन कैसे निकालेंगे, कंसेप्ट क्या था, ठीक है। इसका जितना वॉल्यूम होगा, बात समझ में आ रहा है, इसके अंदर ये पानी है पूरा, ठीक है, ये ड्रॉप नहीं है, बबल है, तो बबल में सिर्फ ये पानी होगा, ये जितना पानी होगा ये मिलके पूरा इतना पानी में कन्वर्ट हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ बबल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप। तो तुम लोग बोलोगे कि सर बबल का वॉल्यूम कितना होता है? बबल बोलने से शेल हो गया है ना, और ड्रॉप बोलने से स्फीयर हो गया। तो सर शेल का वॉल्यूम कितना होता है? याद है मैंने एक टॉपिक में गॉस लॉ यानी कि वेरिएबल चार्ज डेंसिटी में बताया था, याद रखना, वॉल्यूम ऑफ अ शेल इज, या वॉल्यूम ऑफ अ बबल इज सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, ठीक है। अब ये कहां से आया ये मत पूछना, ये मैथ्स से आता है, आप मैथ्स के हिसाब से सिंप्लीफाई करोगे, कभी डाउट होगा तो मैं बना दूंगा उस पर कुछ लेक्चर, बट ये याद रखना, एक बबल या शेल का वॉल्यूम, एक शेल का वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया इनटू थिकनेस इक्वल्स टू, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप। तो ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कितना आर क्यूब, तो उसका सरफेस एरिया कितना हो गया 4 पाई a स्क्वायर इनटू t। आया बात समझ में? 4 पाई a स्क्वायर इनटू t इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ठीक है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? R निकाल सकते हो, R ही गड़बड़ी कर रहा था। तो देखो 4 पाई कट गया, तो इससे पता है R कितना आ जाएगा, R विल बी 3a स्क्वायर t, 3a स्क्वायर t टू द पावर 1/3। क्लियर है, हम लोग को R आ गया। अब आ रहा बात समझ में, अलग अलग पार्ट्स है इसलिए मैं लाइन बनाते जा रहा हूँ। अब इसका पोटेंशियल आपको V दे दिया है, तो V इक्वल्स टू K, इसका चार्ज है Q और इसका रेडियस कितना हुआ A। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं इसे Q निकाल लेता हूँ, Q बोल लो या KQ पूरा निकाल लेता हूँ, चलो वहां पर भी काम आएगा। जैसे मेरे को KQ कितना आ गया V इंटू A। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका पोटेंशियल को मैं चलो V डैश ले लेता हूँ। V डैश क्या है? पोटेंशियल ऑफ, V डैश इज पोटेंशियल ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो दैट इक्वल्स टू K, उसका चार्ज Q बाय रेडियस इज R, तो इससे V डैश आ जाएगा KQ की जगह V A, ठीक है। आ रहा बात समझ में? बहुत सिंपल है, देखो ये KQ और यहाँ पर भी हम लोग को KQ था, ठीक है, बाय क्या रेडियस की जगह 3a स्क्वायर t टू द पावर 1/3। फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बिल्कुल भी डाउट नहीं आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। मतलब ड्रॉपलेट से क्या क्या सवाल पूछा था मैंने सारा करा दिया आपको, जेई आप इसको समझ सकते हो। तो देखो भाई एक बार रिकैप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। ड्रॉप है, सॉरी बबल है, बबल बोल लो या शेल,
ठीक है, बबल हम लोग फ्लूइड्स में बबल पढ़ते हैं, तो अभी के लिए वो हमारा शेल हुआ, तो वो कोलैप्स करके ड्रॉप बना, ड्रॉप मतलब एक स्फीयर होगा, ठीक है। तो इसका चार्ज Q था, इसका भी चार्ज Q था, ठीक है। इसका रेडियस A थिकनेस थी, इसका रेडियस R, तो इसका पोटेंशियल निकालने के लिए K चाहिए, इसका चार्ज Q चाहिए और इसका रेडियस R चाहिए। तो इसका जितना वॉल्यूम होगा वो इसमें कन्वर्ट होगा। तो आपके मन में यही सवाल आएगा, सर एक शेल का वॉल्यूम कैसे होगा? तो देखो, जब एक शेल का थिकनेस आता है तब उसका क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। एक शेल का अगर थिकनेस नहीं दिया है, अगर खाली आपको शेल बोला है, खाली शेल में सरफेस एरिया होगा, और अगर थिकनेस बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार ये लिख देता हूँ, क्योंकि पता है ये जो चीज मैं आपको शेल वगैरह जो भी अभी बता रहा हूँ ना, ये काफी पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन डाल देगा। मतलब ये सब चीज को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, बेसिक फिजिक्स बोल लो या बेसिक मैथमेटिक्स बोल लो, ये जो भी मैं आपको शेल और ये बता रहा हूँ, ठीक है। देख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन बस नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा या वीडियो लंबा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंफ्यूजन आपको ना आए, क्योंकि जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सवाल आएगा, कहीं पर भी वो लोग सवाल डाल सकते हैं। बेसिकली मैथ्स है ये, ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, डिफरेंस समझते हैं। एक शेल के लिए, थिक शेल के लिए और एक स्फीयर के लिए, ये समझते जाना। ये शेल है, इसका थिकनेस कुछ नहीं है, ऐसे तो दिख रहा है ये, बट इसका थिकनेस कुछ नहीं है, ये R हो गया। तो इसका सिर्फ सरफेस एरिया ही होगा, इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। थिकनेस नहीं है इसका ये, और अगर मान लो मैं इसको चार्ज दूंगा प्लस Q, ये सरफेस पे रहेगा, इस पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, क्लियर है। थिक शेल में देखो क्या बोल दिया है, ऐसा हो गया, रेडियस R हो गया, एंड आपको थिकनेस T दे दिया है। और अब जब आप इसको कोई भी चार्ज दोगे तो पता है ये पूरे वॉल्यूम में रहेगा। अब ये क्या करेगा, पूरे वॉल्यूम में रहेगा। तो अब इसका वॉल्यूम होगा सरफेस एरिया इनटू इसका क्या, थिकनेस, दैट इज 4 पाई R स्क्वायर इनटू T, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये जो थिक शेल है, यहां पर क्या ध्यान में रखना है कि इसका जो रेडियस है वेरी वेरी ग्रेटर देन थिकनेस, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। स्फीयर तो यार सब जानते ही हो, इसमें मेरे को क्या ही बताना है, R है प्लस Q है, तो इसका तो वॉल्यूम ही होगा, वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई R क्यूब। सरफेस एरिया भी होगा, बट चार्ज कहां पर है, वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है। अब स्फीयर, अब एक और चीज हो सकता है, जैसे चलो नाम तो खैर कुछ भी बोला जा सकता है, देख लो एक बार डिफरेंस क्या है समझ में। R1 रेडियस, R2 रेडियस और ये प्लस Q, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ, चार्ज दोगे तो यहाँ पर भी ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपको वॉल्यूम लिखना है तो दैट इज बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस 4/3 पाई क्या R1। आ रहा है बात समझ में। तो 4/3 R2 क्यूब बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो इसमें ऐसा करना है। इसमें क्या हुआ, थिक शेल में क्या हुआ, इसका थिकनेस, ये कंडीशन दे दिया ना आपको, इसका कंडीशन आपको दे दिया है कि इसकी जो भी थिकनेस है वो रेडियस से कम है, तो आई एम यूजिंग दिस अप्रोच। अगर ऐसा फिगर देगा तो आपको तो पता ही है, दिस यू हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस। ये पता है कहां से आया, वॉल्यूम में सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, इसी से ही आया, इसी को यूज करके
ये आता है, मैथ्स की चीज है बट आप ये याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हो गया, तो यहाँ पर वही किया हम लोग को बबल ऑफ द शेल। अब इस पे आ जाते हैं, बबल ऑफ द शेल। बबल ऑफ द शेल क्या होगा, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, सरफेस एरिया 4 पाई a स्क्वायर इनटू t इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम, तो इससे मैं रेडियस निकाल लिया। मेरे को तो रेडियस चाहिए ना भाई, रेडियस को मेरे को अपना इस फार्मूला में पुट करना है, रेडियस निकाल लिया। अब ये किसका पोटेंशियल था, ये शेल का पोटेंशियल था। शेल का कितना हो गया, kq बाय इसका रेडियस a, तो इससे मैं kq निकाल दिया क्योंकि kq को भी हमको क्या पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है। तो v डैश ले लो, पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर दैट इज kq बाय r, kq में पुट कर दिए, r में पुट कर दिए, तो ये वाली आपको इतनी आ गई। आया बात समझ में। ये हम किसका निकाले, ये पोटेंशियल, कंफ्यूज नहीं होना, ये पोटेंशियल ऑफ शेल निकाले। आ रहा है बात समझ में। तो प्लीज एक बार इसको रिवाइज करते रहो, बढ़िया से देखते रहो, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मैंने सारा चीज बता दिया है। आई होप अभी कभी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं यार, ये फ्लूइड्स में भी डाल देगा, रोटेशन में भी डाल देगा, रोटेशन में बिल्कुल डाल सकता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो तब आप प्लीज कंफ्यूज मत करो। इनफैक्ट ये चीज पता है, हीट में भी डाला जा सकता है, जितना मेरे को अभी सोच में आ रहा है कि हाँ इसमें भी डाल सकता है, ग्रेविटेशन में भी डाला जा सकता है। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो देखो एकदम भाई भाई है, पूरा पूरा। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ दिया, ग्रेविटेशनल एनर्जी पूछ दिया, तो प्लीज ये आप चाहो तो कहीं पर भी अपने नोट्स में बना सकते हो। तो ये पूरा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। कॉमन पोटेंशियल क्या था, ड्रॉप, शेल, स्फीयर, सबका हम पढ़ के कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए इस लेक्चर में इतना। थैंक यू।